नहीं। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणत से अप्रभावी हूँ। आत्मान भूत से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो।
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन,
निज का करूं श्रद्धान में, शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़बे भी। सब करम मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरो अरिहंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसके साथ किसका जोड़ करना? तो भगवान कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे सार कहते हैं। सार यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 28वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमें यही समझाया गया है कि तीन लोक में यदि कोई पूजे तो अपना भगवान आत्मा ही है, अपने लिए अपना आत्मा ही पूज्य है। इस प्रकार की चर्चा योगेंद्र महाराज ने यहाँ पर की है, क्योंकि आत्मा के आश्रय से ही यह आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है। समझ में आया भैया? अगर जिन जीवों को पर्याय में परमात्मा होना है तो उन्हें अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बिना, वस्तु स्वरूप को जाने बिना कोई भी आत्मा अपने आत्मा की दृष्टि नहीं कर सकता है, अपने आत्मा का आश्रय नहीं ले सकता है। अपने आत्मा की दृष्टि नहीं है, अपने आत्मा का आश्रय नहीं है, तो वह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगा। समझ में आया भैया? दिगंबर संत हमें मिले हैं, बीतरागी देव हमें मिले हैं, तो काय के लिए मिले हैं? जन्म मरण के अभाव के लिए मिले हैं। हमें यहाँ आकर हमारे आत्मा का जन्म मरण का अभाव कैसे हो, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। समझ में आया भैया? क्योंकि आत्मा के आश्रय से ही पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव होता है, और आत्मा के आश्रय से ही यह आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। इसीलिए तीन लोक में अगर कोई पूजे
तो वे दिगंबर संत कहते हैं अपना चेतन भगवान आत्मा है, क्योंकि उसी के आश्रय से आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के परवण से निजात छुट्टी प्राप्त कर लेता है, और उसी के आश्रय से आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है, उसी के आश्रय से पर्याय में होने वाले दुखों का अंत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे बड़ा जोरदारी से बात की गई है कि 3 लोक में अगर कोई पूज्य है तो अपना चेतन भगवान आत्मा ही पूज्य है। समझ में आए भैया? पाठ करते हैं अपन। त्रिलोक के जो देव जिन देव ही है आत्मा, परमार्थ का यह कथन है, निभ्रांत है तुम जान लो। क्या कहते हैं? जो 3 लोक के प्राणियों द्वारा ध्यान करने योग्य जिन हैं, क्या वह यह आत्मा ही निश्चय से कहा गया है न? 3 लोक में, 3 लोक यानी अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। समझ में आया भैया? तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं वे सब जो है जिन हैं। क्या हैं? आत्मा है, आत्मा ही जिन है। समझ में आई? ये बात यहाँ बताई। अपन जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति करते हैं ना, पूजा करते हैं ना, समझ में आया? वे भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा आत्मा ही जिन है। अगर हम अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाते, अपने आत्मा का आश्रय नहीं लेते, तो आज हम भगवान जो है भगवान नहीं होते। क्या कहा? विनय उन्होंने भी यही काम किया है। समझ में आए? मंदिर में दर्शन किए, और दर्शन करके क्या ख्याल में आना चाहिए? समझ? भगवान क्या कर रहे हैं? अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। समझ में आया? वे पर्याय में परमात्मा हुए, और वे यही कह रहे हैं कि तुम भी अपनी आत्मा को पहचानो, उसकी दृष्टि करो, उसका आश्रय लो, तो तुम भी पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। समझ में आया? निश्चय से अगर कोई पूजने योग्य है तो अपना चेतन भगवान आत्मा ही पूजने योग्य है। उसी की पूजा करो, उसी की भक्ति करो, और निरंतर उसी का तुम आनंद लूटते रहो। समझ में आया भैया? ये मनुष्य पर्याय का मिलने का मतलब ये है, जैन कुल का मिलने का मतलब ये है कि अपने चेतन भगवान आत्मा की पहचान करके निरंतर उसका आनंद लूटते रहिए आप। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, अब आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है, पहले ज्ञान करो कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा सदा काल शरीर से भिन्न है। समझ में आया भैया? अंदर में चेतन भगवान आत्मा जो मूर आदेश के परिणामों से भिन्न है, वो तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया? आनंद मूर्ति स्वरूप है। अब ऐसा ज्ञान नहीं होगा भगवान, तो उसकी दृष्टि कैसे करोगे, उसका श्रद्धान कैसे करोगे? सबसे पहले माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जानो। समझ में आया भैया? निर्णय करो कि अंदर में जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है वो आत्मा है, और वो ही मैं हूँ, और वह आत्म वस्तु तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। समझ में आया? और ये आत्म वस्तु कभी शरीर रूप नहीं होती है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। समझ में आया भैया? शरीर जड़ है। शरीर क्या है? शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आए? और ये कर्म अनादिकाल से जो हमारी आत्मा के साथ में चले आ रहे हैं वे भी जड़ हैं। समझ में आए भैया? और ये रागादिक परिणतियां जो शुभ शुभ भाव रूप परिणाम जो पर के लक्ष्य से होने वाले भाव, वे आश्रम तत्व हैं, वे क्षणभंगुर तत्व हैं। और मेरा भगवान आत्मा जानने देखने वाला चैतन्य आत्म वस्तु सदा काल स्थायी वस्तु है, न कहीं आती है न जाती है। कब से? अनादि से। समझ में आया भैया? अंदर स्थायी वस्तु ऐसी है, आनंद स्वरूप है भगवान। ये सर्वज्ञ देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। समझ में आती भैया? दिगंबर संत ये कहते हैं 3 लोक में अगर प्राणियों को अगर कोई पूज्य है, अनंत जीवों को अगर कोई पूजने योग्य है, ध्यान करने योग्य अगर कोई है, तो अपना चेतन भगवान आत्मा है, क्योंकि उसी के आश्रय से पर्याय में होने वाले दुखों का अंत होता है, और उसी के आश्रय से आत्मा पर्याय में
परमात्मा होता है। समझ में आया भैया? निश्चय से ऐसा ही कहा है। इस बात को संदेह रहित जानना चाहिए। क्या? अरे बीतरागी अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं, इसमें संदेह क्या करना? वे प्रत्यक्ष सकल द्रव्य हैं। क्या बोलते हो? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। ऐसे है ना भगवान, केवली परमात्मा है ना, उनके ज्ञान में ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष रूप से जानने में आ रहा है डॉक्टर साहब। इसीलिए इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ की गई है। इसके कुछ पॉइंटों पर हम और आप यहाँ विचार कर रहे हैं। देखिएगा, आज की चर्चा का विषय आपका है तीन भुवन का नाथ प्रभु तू स्वयं पूज्य है। आहा, भगवान सर्वज्ञ देव की प्रतिमा तथा मोक्ष मार्ग तो व्यवहार से पूज्य है। पूर्ण शुद्ध चैतन्य पिंड भगवान आत्मा के ही अंतर सन्मुख होने जैसा है, ऐसा प्रभु स्वयं आत्मा ही पूज्य है। भैया यहाँ किसकी पूजा की बात की जा रही है? यहाँ अरियंत परमात्मा की पूजा की बात नहीं की जा रही है। समझ में आया भैया? अरियंत भगवान की पूजा शुभ भाव है। समझ में आया भैया? उससे ऊपर थोड़ा चलिए। वे अरियंत परमात्मा कह रहे अपने आत्मा की पूजा करो। डॉक्टर साहब कैसे करें साहब अपने आत्मा की पूजा? वेद ज्ञान की ज्योति जला लो, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लीजिए। शरीर जुदा है, कर्म जुदा है, राग जुदा है, स्थायी वस्तु सदाकाल रहने वाली वो मैं हूं। ऐसे भेद ज्ञान की ज्योति जलाओगे तो अपने आत्मा की पूजा चालू हो जाएगी भगवान। समझ में आती है भैया? ये करने योग्य कार्य क्यों नहीं लगता है भगवान? डॉक्टर साहब ये पूजा कहाँ नहीं की जा सकती है? सब जगह की जा सकती है। इसके लिए कोई मंदिर ही होना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर बैठे भी अपने आत्मा की पूजा कर सकते हो। अपने आत्मा की पूजा आपसे ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हो डॉक्टर साहब। अब ज्ञान होना चाहिए ना भगवान, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होगा तो सब जगह कर सकते हो, और ज्ञान नहीं है तो तुम कहीं भी नहीं कर सकते हो। मंदिर में भी बैठे रहोगे तो भी नहीं कर पाओगे भगवान। क्या समझ में आती भैया? अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो क्या तीन भुवन का नाथ प्रभु किसकी बात चल रही है? तीन भुवन का नाथ कौन है? ये जो पर्याय में परमात्मा हो गए उनकी बात नहीं है, वे तो हो गए परमात्मा। अपने आत्मा की बात की जा रही है। तीन भुवन का नाथ, समझ में? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। नाथ यानी राजा। कौन? अंदर भगवान आत्मा प्रभु है। देखो अंदर आत्मा में एक अनंत शक्तियां हैं, उसमें एक प्रभुत्व नाम की शक्ति भी है। 7वें नंबर की शक्ति देखिएगा, इसका प्रताप न हो खंडित, अजब प्रभुता जीव की। कौन की है? आत्मा प्रभु है। समझ में आया भैया? और हम अपने आप को क्या माने बैठे हैं कि मैं लड़का हूं, लड़की हूं। हो गए तुम लड़का लड़की। जैसे तुमने अनंत काल पहले जो तुम्हें पर्याय मिली हैं, तुम उस रूप हो गए थे क्या? पूर्व में कीड़ा बने थे। समझ में आए भैया? देव भी बने थे, नारकी भी बने थे कि नहीं बने थे? हैं और मनुष्य पर्याय मिली थी तो हो गए थे क्या उस रूप? डॉक्टर साहब हैं? अभी भी नहीं हो रहे हो, पूर्व में भी नहीं हुए थे, अभी भी नहीं हो रहे हो। आत्मा जुदा वस्तु है और शरीर जुदा वस्तु है। देखने की दृष्टि होना चाहिए भगवान। समझ में आया? तीन लोक में अगर कोई पूजनी है तो अपना चेतन भगवान आत्मा वही पूज्य है, उसकी दृष्टि करने योग्य है। समझ में आया भैया? तो कहते तीन लोक का नाथ यानी राजा है। कौन? और हम अपने आप कैसे भिखारी माने बैठे हैं तो तीन लोग के नाथ हैं, और कैसे पामर बने हुए हैं। हे भाई साहब जरा हमको जो मिल जाए, खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, स्पर्श इंद्री के विषय भोग लें,
है, कैसे गिड़गिड़ाता रहता है पंचेंद्री के विषयों के सामने। डॉक्टर साहब थोड़ा रुपया पैसा अकाउंट मिल जाए तो हमारा काम चल जाए। अरे मूर्ख, तुझे आज तक परद्रव्य ना मिला है ना मिल सकता है, तू उल्टी कल्पना करके दुखी हो रहा है। समझ में आया? आत्मा को मिलता है क्या? है रुपया पैसा आत्मा को मिलते हैं? बाहर की वस्तु आत्मा को मिलती है क्या? अरे आत्मा उन्हें छूता तक नहीं है, मिलने की बात तो छोड़ो डॉक्टर साहब। है पर भिखारी बना हुआ है, समझ में? राजा है, अपने आप को राजा रूप से देखो ना भगवान। मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूं। हैं और हम कैसे माने बैठे हैं शरीर है सो मैं हूं। क्या है? शरीर हो तुम कि जानने देखने वाले हो? बोलो। हैं शरीर की दृष्टि छोड़ दो, तुम तो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हो। ऐसा अपने आप को जानो, ऐसा अपने आप को मानो। त्रिलोकीनाथ है, समझ में आया? कोई दुबली पतली लड़की होती है ना, है उसकी शादी जो है विश्व के पहलवान के साथ में हो जाए तो वो अपने आप को कैसे देखेगी? अरे बोलो। है नहीं आई समझ में? कोई गरीब घर की लड़की हो, दुबली पतली हो, और उसका जो है विश्व के पहलवान राजा के साथ में उसकी शादी हो जाए तो वो अपने आप को कैसा अनुभव करती है भगवान? हैं ऐसे अनादिकाल की पामर पर्याय देव शास्त्र गुरु के द्वारा ऐसे खबर पड़ गई कि अंदर चेतन भगवान आत्मा त्रिलोकी नाथ है। बोलो पर्याय में बदलाव आता है नहीं आता है? परिणामों में बदलाव आता है कि नहीं आता है? समझ में आती भगवान? तुरंत आता है, उसी समय आता है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब ऐसा खेल है, ये धर्म की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार की हैं। यही हो रहा हमारे साथ में। शरीर दिखता है बस वही मैं हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। ये मान्यता तेरी झूठी है, क्योंकि आत्मा कभी शरीर होता नहीं है। तो कहते तीन भुवन का नाथ प्रभु है। अंदर जो चेतन भगवान आत्मा प्रभु है, महाप्रभु है। प्रभु शक्ति है नहीं है? अनंत शक्तियां हैं आत्मा में, एक नहीं है। डॉक्टर साहब अब इनका हमें स्वरूप ही नहीं मालूम, क्या पामर हो रहे हैं। समझ में आया? एक शक्ति का विषय वास्तव में भाव वासन नहीं है। एक भी शक्ति का सही भाव वासन हो जाए तो सब इसके ख्याल में आ जाए, भले ही अनंत शक्तियों के नाम ना जानता हो, 47 शक्तियों के नाम भी नहीं जानता हो, एक शक्ति का भी यथार्थ भाव वासन हो जाए। समझ में आया भैया? जैसे शक्कर में मिठास नाम का गुण शक्ति है। समझ में आया भैया? है कि नहीं है? शक्कर मीठी मीठी होती है ना डॉक्टर साहब? उसमें मीठे नाम का गुण है, और वो कहाँ पे फैला हुआ है? पूरे मिश्री के पूरे सर्वांग में फैला है कि नहीं फैला है? ऐसे ही हमारे आत्मा में एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है। समझ में आया भैया? और पूरे असंख्यात प्रदेश में व्याप्त है। कहाँ पर है? आनंद नाम की शक्ति है, सुख नाम की शक्ति है। समझ गया? जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति है। समझ में आया? ऐसी अनंत अनंत शक्तियां हैं, और वे शक्तियां सब भिन्न भिन्न है डॉक्टर साहब। एक शक्ति दूसरे शक्ति में मिलती नहीं है, पर एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप है। क्या है? और भिन्न भिन्न रहती हैं। ऐसा हमारे आत्मा का स्वरूप है भगवान। कभी ख्याल में ही नहीं लिया, कभी जाना ही नहीं है, और अपने आप को कैसा पामर रूप से अनुभव कर रहे हैं। शरीर रूप से देखते हैं, रागादिक रूप से देखते हो। ना आत्मा शरीर रूप में होता है, ना आत्मा कर्म रूप होता है, ना आत्मा रागादिक रूप होता है। ये सब कर्म उदय की चाल है। मैं तो उससे भिन्न निराला चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप हूं। है पर्याय कैसा अनुभव करती है अपने आप को? जैसे दुबली पतली लड़की है अपने पति को देख के कैसे चलेगी? सड़क पे चलेगी तो अपने पति के साथ चले तो कैसे चलेगी सड़क पे? डॉक्टर साहब बताओ क्या अनुभव करेगी? बोलो। जिस समय उसकी शादी सगाई नहीं भई थी तब कैसे चलती थी? क्या वैसी ही चलेगी अपने आप शादी होने के बाद?
अरे सगाई होने के बाद भी उसके लक्षण बदल जाते हैं भगवान। डॉक्टर साहब, किसी गरीब लड़की की शादी है राजा महाराजा के साथ में हो जाए, सगाई हो जाए, तो घर में ही उसके जो है क्या हो जाता भैया, अभी सगाई हुई है, अरे उसकी तो शादी हो गई है, तो कैसे चलेगी अपने पति के साथ? है, समझ में आया भैया? ऐसे ही अपनी जो पर्याय, पर्याय रूपी स्त्री, अंदर चेतन भगवान आत्मा पति अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? जिसको इस बात की खबर होती है कि भाई साहब अंदर ही भगवान आत्मा विराजमान है, अनंत अनंत शक्तियों का पिंड है, बताओ उसकी पर्याय में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? है, समझ में आई डॉक्टर साहब? चाहे गही चिंता गही, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछू ना चाहिए, बेसाहन के सा, बे बादशाहों के बादशाह हैं, जिन्हें अपने चेतन भगवान आत्मा की खबर पड़ती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं तीन भवन का नाथ प्रभु, तू स्वयं पूज्य है। कौन पूज्य है? कभी दृष्टि जाती है, कभी मंदिर में आते हो, कभी ऐसा लगता है कि भाई साहब अपना भगवान आत्मा पूज्य है, ऐसा लगता है, भगवान ज्ञानियों को लगता है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, हमें तो मंदिर में भगवान विराजमान है, बस वे पूज्य लगते हैं। क्या लगते हैं? और अपना भगवान आत्मा वे कह रहे हैं नहीं, यहाँ तुम इसकी पूजा करोगे तो संसार से तर जाओगे, और केवल हमारी पूजा करते रहोगे तो संसार में डुबकी लगाते रहोगे। डॉक्टर साहब क्या कह रहे भगवान में? अरे जनवाणी सुनो, भगवान को तो तुमने खूब खड़े होके सुनाया है, एक बार शांति से अपने भगवान की सुनो। वे भगवान कह रहे हैं, दिगंबर संत ये कह रहे हैं कि पूजने योग अगर कोई है तो तेरा भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि करो, वही वास्तव में आत्मा की पूजा है। क्या है? अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय में अंदर चेतन भगवान आत्मा का फोटो खींच लेना, वह उसकी पूजा है। डॉक्टर साहब, अरे भीड़ भाड़ में आप अपना सेल्फी फोटो खींचते हो कि नहीं खींचते हो? माधुरी, खींच सकते हो नहीं खींच सकते हो? बोलो। खींच ही लेते हैं, सैकड़ों लोग खींच रहे हैं, भीड़ भाड़ में अपना फोटो खींचते हैं, पर वे शरीर को अपना माने बैठे हुए तो इसका फोटो खींचते हैं। किसका? है ज्ञान, समझ में आए? ज्ञानी अपनी ज्ञान की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अंदर चेतन भगवान आत्मा का फोटो खींच लेता है। वर्तमान चाहे कैसी बाहर में कितना भी वो हो, फटाक से व्यक्ति फोटो खींच लेता अपना। ऐसे ज्ञान की पर्याय में, सम्यक दृष्टि ज्ञान की पर्याय में, ऐसी कला शुद्ध ज्ञान की पर्याय में प्रकट हो गई है। कैसे भी कर्म हो, कैसे भी शरीर हो, कैसे भी रागादिक परिणतियां हो, उनसे भिन्न होता हुआ अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा का फोटो खींच लेता है। उसी को यहाँ पूजा कहते हैं। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? और उसी का ध्यान करो, उसे पूजा कहते हैं। अभी तो तत्काल आनंद मिलता है। मिश्री खाते हो तो तत्काल मीठा मुंह लगता होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं? मिश्री अभी खाएं और मीठा बाद में हो, ऐसा है क्या? ऐसे ही जिनकी ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है, वे तत्काल, समझ गए? तत्काल जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? अभी यहाँ बैठे बैठे आप सिद्ध भगवान जैसा आनंद ले सकते हो। डॉक्टर साहब, बैठे बैठे ले सकते हो। आपके शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वो कला है कि यहाँ बैठे बैठे सिद्ध भगवान जैसा अनंत आनंद ले रहे हैं ना, उसका आंशिक आनंद तो अभी आप ले सकते हो, वैसा टेस्ट ले सकते हो। समझ में आया भैया? सच्चा ज्ञान होगा, निर्णय होगा तो ले सकते हो, और सच्चा ज्ञान नहीं है तो अनादिकाल से आत्मा तो अनादिकाल से आनंद स्वरूप वस्तु ही है भगवान। समझ में आती भैया? अपने आत्मा का ज्ञान करना कितना जरूरी है भगवान, और नहीं करोगे तो पारसमणि
ऐसे लुढ़कते हुए चले आ रहे हो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, और ऐसे लुढ़कते हुए चले जाओगे। अंदर में स्थायी वस्तु है ना भगवान, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, ये कह रहे हैं वीतरागी संत। समझ में आए भैया? कहते हैं तू स्वयं पूज्य है। किसकी पूजा की बात कर रही है? स्वयं, यानी स्वयं कौन हो? भगवान। साहब मैं तो लड़का हूं, मैं लड़की हूं। समझ में आया भैया? ना तुम लड़का हो ना लड़की हो, इससे भिन्न निराले चेतन भगवान आत्मा। समझ में आया भैया? आत्मा लड़का लड़की तो होता नहीं। अरे आत्मा रागी द्वेषी भी नहीं होता है, क्योंकि अपनी चेतन वस्तु उस समय भी राग द्वेष मोह आदि परिणामों से भिन्न है। समझ में आया भैया? संयोग संयोगी भाव भले ही हो, लेकिन मेरा चेतन भगवान आत्मा उससे तीनों काल भिन्न है। समझ में? उसकी दृष्टि करने की बात यहाँ की जा रही है। इसीलिए तू स्वयं पूज्य है। आहा, भगवान सर्वज्ञ देव की प्रतिमा तथा मोक्ष मार्ग तो व्यवहार से पूज्य है। क्या है डॉक्टर साहब? दिगंबर संत ये कह रहे हैं। भगवान की प्रतिमा व्यवहार से पूज्य है। नहीं आई समझ में डॉक्टर साहब? और हम परमात्मा से पूजा, बस कभी ऐसा ध्यान ही नहीं आता भगवान की पूजा करते समय थोड़ा अपने आत्मा की तरफ वो देख लें। क्या नहीं आई समझ में भैया? व्यवहार से पूज्य है। इस पर्याय को अंदर जो परिणाम है वो पर्याय है। समझ? पर्याय, परिणाम को पर्याय कहते हैं। और उसके लिए आश्रय करने योग तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। स्थायी वस्तु है, द्रव स्वभाव स्थायी वस्तु है डॉक्टर साहब। है समझ गए? और जब तक अपना आत्मा पूर्ण रूप से अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में स्थिर नहीं होता है, तब तक जो रागादिक परिणतियां ज्ञानियों की पर्याय में रहती हैं, तो उन्हें व्यवहार से पूज्य कहा गया है। कहाँ? जैसे लड़की है, विवाहित लड़की है विवाहित लड़की है, समझ में आया भैया? तो उसको कहाँ रहना चाहिए? अरे भाई उसकी शादी कर दी गई है, तो लड़की का धर्म क्या है? ससुराल में रहे भैया। है और ज्यादा समय अगर उसे मान लो नहीं लगे, तो कभी कभी अपने माता पिताजी के घर आ जाए। और ज्यादा देर अगर रुक जाए माता पिता के घर, तो अरे भैया क्या होगा? वो विवाहित लड़की का धर्म क्या है? कि वह अपने पति के साथ में रहे। पति के साथ में रहेगी तो वहां उसकी पूरी सुरक्षा है। समझ में आया? और निरंतर का ऐसा में सुखी भी रहेगी। और पति को छोड़ के अन्य पुरुषों के पास जाए समय पे, तो बाकी दुर्गति होने ही होने भगवान है। तो भगवान कहते हैं तेरी पर्याय रूपी जो स्त्री है, अधिकतर तो अपने चेतन भगवान आत्मा के पास रहे, और वहां नहीं रह पाए तो अपने देव शास्त्र गुरु भी हमारे माता पिता हैं उनके पास में रहे। क्या डॉक्टर साहब समझ में आता मोक्ष मार्ग? वितरागी संतों का आदेश उपदेश वे कहते हैं कि पहले तो अपने चेतन भगवान आत्मा में ही आनंद लूटते आओ, लूटते रहो, लूटते रहो, लूटते रहो। फिर अनादि काल से कमजोरी के बस कहीं बाहर भी चला जाए तो अपने अरियंत परमात्मा की पूजा करो। शुद्धातम और पंच गुरु जग में ही शरणों दोय, मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना होय। क्या क्या है डॉक्टर साहब? शुद्धातम और पंच गुरु जग में शरणों दो हैं। आपको दो ही शरण है। निश्चय से अपना चेतन शुद्धात्मा पहले कहा है। समझ में आया भैया? पर्याय, परिणमन, अवस्था। अवस्था के बिना, परिणमन के बिना जगत का कोई पदार्थ वस्तु होती है क्या? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। उस पर्याय का धर्म क्या है? अपने चेतन भगवान आत्मा जो अनादि अनंत अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, पति है तुम्हारा। कौन है?
पर्याय का पति कौन? द्रव्य स्वभाव, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसके साथ में रहे, उसके द्रव्य के साथ में रहेगी तो आनंद ही आनंद में रहेगी, और द्रव्य को छोड़ के इधर उधर जाएगी तो दुखी रहेगी। नहीं आई समझ? भले ही वो जो है देव शास्त्र गुरु के पास में भी रहे, नहीं आई समझ में? डॉक्टर साहब है, अन्य अशुभ भावों में रहे वहां तो उसकी दुर्गति है ही, लेकिन ज्यादा समय अगर जो देव शास्त्र गुरु के पास में भी रहेगी तो वह भी बंध का कारण है। इसीलिए शास्त्रों में ये कहा गया है, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। तुम तो फटाक से अंदर होने की कला सीख लो। जैसे वो कछुआ होता है, नहीं डॉक्टर साहब, कछुआ होता है ना, पानी में रहता है ना कछुआ, उसके ऊपर जो है सब पक्षी जो है उसकी गर्दन को चोंटे मारते हैं। क्या करते हैं? समुद्र में कछुआ है ना, वो अपनी गर्दन बाहर निकाले तो उड़ने वाले पक्षी उसकी चोंटे मारते बार 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 बार। समय में तो तकलीफ होती ही है डॉक्टर साहब, लेकिन उसके पास में एक कला है कि वो अपनी गर्दन को कहाँ कर ले, अंदर कर ले, तो फिर उसे कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे ही श्रुत ज्ञान की पर्याय में ये कला पड़ी हुई है। जब तक उपयोग बाहर रहता है तब तक ये पर्याय दुखी बनी रहती है। और भेद ज्ञान की ज्योति जला ले, अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ चली जाए तो आनंद ही आनंद है डॉक्टर साहब। तो इसीलिए बात यहाँ कही जा रही है, भगवान सर्वज्ञ देव की प्रतिमा तथा मोक्ष मार्ग तो व्यवहार से पूज्य है। समझ में आया? ये लिखा है ग्रंथों के अंदर। समझ में आया भैया? जब तक उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में नहीं ठहरता है तो ज्ञानियों को भी अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव आता है, पर उसे हे रूप से जानते हैं। उपादेय रूप से तो अपना चेतन भगवान आत्मा ही शरण है, पर्याय को शरण उसका चेतन भगवान आत्मा है। जैसे विवाहित स्त्री को शरण उसका पति हुआ करता है, ऐसे ही अपने वर्तमान पर्याय उपयोग परिणाम उसको शरण उसका चेतन भगवान आत्मा ही है। ये यहाँ कहते भगवान सर्वज्ञ देव की प्रतिमा तथा मोक्ष मार्ग तो व्यवहार से पूज्य है। समझ में आया भैया? पूर्ण शुद्ध चैतन्य पिंड भगवान आत्मा के ही अंतर सन्मुख होने जैसा है। क्या कहते हैं? भगवान के पास आओगे तो वे क्या कहेंगे तुमसे? जैसे लड़की, विवाहित लड़की कुछ समय के लिए अपने पति पिता के घर आ गई तो पिता क्या समझाएगा, माता पिता क्या समझाएंगे? बोलो कि बेटा नहीं तुम तो यहीं बने रहिए। क्यों? लड़की का भला काय में है डॉक्टर साहब? अरे बेटे छोटे मोटे झगड़े वगड़े तो होते ही रहते हैं, तो संसार चक्र है, लेकिन तेरे लिए शरण तो तेरा पति है। ऐसे ही ज्ञानी भी है, समझा? यहाँ सर्वज्ञ देव परमात्मा माँ जनवाणी माता के पास पर्याय आई तो वे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कि तू अपने चेतन भगवान आत्मा के पास जा, वही तेरे लिए शरण है। डॉक्टर साहब हमारे अरिहंत पिता है ना, माँ जनवाणी माता है ना भगवान, वो हमको बारंबार समझाती है। यहाँ आए, आए धन्यवाद आए धन्यवाद, क्योंकि यहाँ नहीं आओगे तो तुम्हारे आत्मा की खबर भी नहीं पड़ेगी। समझ आए हो तो भगवान कहते अब तुम अंदर में देखो कि अंदर चेतन भगवान आत्मा स्थायी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। तुम शरीर को मत देखो, तुम कर्मों को मत देखो, तुम राग को मत देखो, तुम पर्याय को भी ना देखो, तुम गुण भेदों को भी ना देखो। अंदर एक स्थायी वस्तु जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है उसको तुम देखो। क्या भगवान? समझ में आया? देखने योग्य तो अपना वह चेतन भगवान आत्मा स्थायी वस्तु है, और यहाँ नहीं आओगे तो फिर क्या होगा? भगवान तुम्हारी आत्मा की खबर ही नहीं पड़ेगी। भगवान घर में तो क्या है, 24 घंटा क्या करते रहते हो? कभी टीवी चलाओगे, कभी मोबाइल चलाओगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो कर्मों का बंद होगा कि नहीं होगा? बोलो। यहाँ जीव आता है
भगवान के पास आता है और भगवान का इशारा समझ के भगवान ये कहना चाहते हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा स्थायी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। समझ में आए भैया? पूर्ण शुद्ध कैसा है भगवान आत्मा? एक होता है डॉक्टर साहब शुद्ध ही होता है, ध्यान रखिए। एक जो होता है वो तीनों काल शुद्ध ही होता है, तीनों काल शुद्ध होता है। आत्मा वस्तु है ना, सिंगल है ना, तो उसमें अशुद्धता का काम क्या? जीव द्रव है, पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, सभी शुद्ध है भगवान। वे क्या दो हो जाएंगे क्या? अरे साथ में रहने से है, वही जीव द्रव रह रहा हुआ है, वही पुद्गल द्रव रह रहा है, वही आकाश द्रव भी रह रहा है, वही काल द्रव भी रह रहा है, वही धर्म द्रव भी रह रहा है, अधर्म द्रव भी रह रहा है, तो एक दूसरे में मिल गए क्या? है? अरे आपने ठंडाई बनाई, ठंडाई में बहुत सारी चीजें डाल दी, तो क्या मिल गई क्या वो? हैं? सब अपने में रह के अपने अपने काम करते हैं। ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा शुद्ध है, मिलावट होती नहीं है, शरीर की मिलावट नहीं होती, कर्मों की मिलावट नहीं होती, राग की मिलावट नहीं होती है। ऐसा भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध है। समझ में आया भैया? तो कहते पूर्ण शुद्ध चैतन्य पिंड भगवान आत्मा के ही अंतर सन्मुख होने जैसा है। कहा देखने योग्य तो अपना चेतन भगवान आत्मा है, स्थायी वस्तु है भगवान। डॉक्टर साहब सुख चाहिए तो टेम्परेरी चाहिए कि परमानेंट चाहिए? अरे नौकरी चाहिए तो स्थायी चाहिए कि अस्थायी चाहिए? बोलो। सब जीव चाहते तो स्थायी है, क्या है? समझ में आई भैया? तो भगवान कहते हैं सुख में स्थायी चाहिए, बाहर में तो सुख है ही नहीं है। क्या बाहर में सुख नाम का गुण है क्या? सुख नाम की शक्ति किसमें है बोलो? है तो आत्मा में है, बाहर के लोगों में है कोई? है क्या बताइए आप? रुपया पैसा में है सुख नाम की शक्ति? हम तो देख के खुश होते 2000 का नोट। तुम कल्पना में सो रहे हो, दिन के सपने और रात के सपने, दोनों सपने ही सपने हैं भगवान। यहाँ आके ज्ञान नेत्र खुलते हैं, भगवान कहते तुम तो अनादि अनंत शुद्ध हो भगवान। समझ में आया भैया? वो कहते चैतन्य पिंड भगवान आत्मा के अंतर सन्मुख होने जैसा है। पर्याय का धर्म अंदर चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होने का है। बीतरागी देव, बीतरागी गुरु बीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? डॉक्टर साहब बीतरागता का उपदेश देंगे। तो बीतरागता कैसे आती है? वे भगवान कह रहे हमारी तरफ देखोगे तो तुम्हें शुभ राग होगा। क्या होगा? बीतरागी अरियंत परमात्मा की तरफ देखोगे, उनकी पूजा भक्ति करोगे तो बीतरागता आएगी कि शुभ राग होगा? अरे बोलो, शुभ राग होगा। समझ में आया भैया? और तो बीतरागता कैसे प्रकट होगी भगवान आप ही बता दीजिए। अरे हम कह रहे हैं ना अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना भगवान, उसकी दृष्टि करोगे तो बीतरागता प्रकट हो जाएगी। उसे भगवान धर्म कहते हैं। चारों अनुयोगों का सार बीतरागता है, ऐसा पंचास्तिकाय में लिखा हुआ है डॉक्टर साहब। चारों अनुयोगों का सार प्रयोजन एक बीतरागता है, और वह बीतरागता अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने पर होती है। डॉक्टर साहब ये शुभ अशुभ के परिणाम तो आत्मा की पर्याय में अनादिकाल से चले आ रहे हैं, इसमें कोई नया कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब नया कुछ भी नहीं है। हमें भैया अनादिकाल से हमारी पर्याय में क्या चला रहा है? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम वे अशुभ परिणाम है। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान के वे शुभ परिणाम है। इसके अलावा भी कोई परिणाम होता है कि नहीं होता है? 3 प्रकार के भगवान ने परिणाम कहे हैं। परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या भगवान? राग हरणी बीतराग रूप परिणति। वह बीतराग रूप परिणति की उत्पत्ति कैसे होती है? तो अंदर भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आए? सदा काल स्थायी वस्तु है। उसकी दृष्टि करने से, उसका आश्रय लेने से
पर्याय में बीतराग रूपी परिणति प्रकट होती है, उसे भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी धर्म कहते हैं, उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये करने योग्य है। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। तो अपूर्व कार्य क्या है? वो क्या अपूर्व कार्य है? ये शुभाशुभ भाव ये अपूर्व कार्य है क्या? ये तो तुम अनंत काल से करते आ रहे। निगोदिया जीव भी शुभ भाव के होते हैं, उसकी पर्याय में नहीं होते हैं। दो इंद्रिय पर्याय में निगोदिया जीव आया तो अशुभ भाव से आया कि शुभ भाव से आया? बोलो, समझ में आया? तो शुभ अशुभ परिणाम तो अनादिकाल से हमारी पर्याय में चले आ रहे हैं। हमें उनका करना है अभाव, हमें उनका करना है नाश। समझ में आया भैया? क्योंकि वे संसार के कारण है। तो भगवान कहते हैं तुम्हें नाश करना है, अभाव करना है, तो अंदर बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, तुम उसकी तरफ देखोगे, अपनी पर्याय की सन्मुखता अपने द्रव के सन्मुख करोगे, तो तुम्हारी पर्याय में बीतराग रूपी धर्म प्रकट होगा। है अनंत आनंद की आंशिक पर्याय प्रकट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जो चौथे गुण स्थान में होता है। डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, पूर्ण शुद्ध चैतन्य पिंड भगवान आत्मा के ही अंतर सन्मुख होने जैसा है, ऐसा प्रभु स्वयं आत्मा ही पूज्य है। क्या? अब बोलो, ये पूजा कहाँ नहीं कर सकते हो आप? बोलो, ऐसी पूजा कहाँ नहीं कर सकते हो डॉक्टर साहब? कौन सी जगह नहीं की जा सकती है? त्रियंच गति के जीव कर सकते हैं पूजा, नहीं आई समझ में? नरक में रहने वाला नार की जीव ऐसी पूजा कर सकता अपने आत्मा की पूजा, और मनुष्य के हम नहीं कर सकते। क्या? तो अपने आप को पहचानता ही नहीं है। क्या किसको देखता है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं रागी हूं, द्वेषी हूं? वे त्रियंच गति के जीव सम्यक दृष्टि नहीं देशवृत्ति तक है। समझ में आया भैया? नरक में रहने वाला नारकी वहां सम्यक दृष्टि जीव है, वे अपनी आत्मा का आनंद ले सकते हैं। त्रियंच गति का जीव आनंद ले सकता है, और मनुष्य का हम अपनी आत्मा का आनंद नहीं ले सकते। चलेगा क्या भगवान? बोलो, ये करने योग्य कार्य है। अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए। अपनी चेतन आत्म वस्तु सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, ऐसा पहचान करके निर्णय करके उसके सन्मुख अपनी पर्याय को करना, यही वास्तव में अपने आत्मा की पूजा है। यही वास्तव में यही करने योग्य कार्य है। इस प्रकार से इस चर्चा को समझना चाहिए। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। वंदना